हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश काल के बारे में। ब्रिटिश काल का आरंभ कैसे हुआ, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का उदय कैसे हुआ भारत में। तो चलिए आज हम बात करते हैं तथा उसके प्रशासन में जो नियुक्त हुए उनके अधिकारी, उनको क्या क्या कहा गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो इसमें पहले जो है वह है गवर्नर, इसके बाद गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। और इनका अब हम बात करते हैं कार्यकाल। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1757 से 1950 तक रहता है, यानी कि 1757 प्लासी के युद्ध के से लेकर 1950 आज़ादी के बाद तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1773 के अधिनियम के बारे में। तो 1773 के अधिनियम में आखिर कहा क्या गया। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल में गवर्नर जो नियुक्त हुआ था, जो पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1757 में बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, उसको उसके पद को अब गवर्नर जनरल 1773 में कहा जाने लगा। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा 1833 के चार्टर एक्ट। तो इसके 1833 के अधिनियम में आखिर क्या कहा गया। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल का पद था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल का जो पहले था वो भारत का हो गया। अब इसी 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो बंगाल 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 के अधीन जो कर दिया गया बम्बई प्लस मद्रास, ये दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। तो अब बात करते हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा आखिर 1858 के अधिनियम में कहा क्या गया। तो चलिए बात करते हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, जो भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था, अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। मतलब जो 1858 में आया वो भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को नहीं, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं आखिर पहले पहले कौन कौन क्या बना था। तो इसमें हम कहेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उसका पूरा नाम था, पर भारत में जितने भी अधिकारी हुए उनके नाम के आगे लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो इसमें जो थे उनका नाम था वारिंग हैंगिस्टन। अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल का वो था, अब ये भारत का है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। क्या नाम था इनका? विलियम बेंटिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले में हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय। अब भारत का जो प्रथम वायसराय होगा उसका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। जो स्वतंत्र, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय आखिर भारत के गवर्नर थे कौन। तो इसमें आ जाएंगे, इनका नाम था गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। इनका पूरा नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर। जो स्वतंत्र भारत यानी भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें प्रथम भारतीय तथा अंतिम भारतीय कौन थे, गवर्नर कौन थे। तो इनका नाम था राजगोपालाचारी। इनका जो पूरा नाम था सी राजगोपालाचारी। और अगर हम सी का भी मीनिंग निकालें तो इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब हम बात करते हैं बंगाल के आखिर कौन कौन गवर्नर थे और इनका कार्यकाल क्या था। तो पहले हम बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 तक, यानी कि 1757 से 1760 तक यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव थे।
इसके बाद आएंगे हॉलवेल, 1760 में ही आएंगे और 60 में ही चले जाएंगे। यह एक अस्थाई गवर्नर था। इसके बाद हाँ, इसी के काल में इसने ही बताया था कि शुजा उद्दौला के द्वारा एक ब्लैक होल की घटना करवाई गई है, इसी ने बताया था। अब हम बात करेंगे इसके आगे वेंसी टॉट की। यह 1760 से 1765 तक रहे। इनके बाद आएंगे वेलसट, यह 1764 से 1769 तक रहेंगे। और इनके बाद आएंगे कार्टियर, और यह अंतिम होंगे। कार्टियर जो आएंगे 1769 से 1772 तक रहेंगे। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।